हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनवायरनमेंट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है एनवायरनमेंट से जुड़े हुए फेमस पर्सनालिटीज़, पर्यावरण से जुड़े हुए प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहला नाम आता है, इसे हम कैसे भी करके याद करेंगे, ट्रिक से याद करेंगे, बट आपको याद होना चाहिए। रविंद्र कुमार सिन्हा, जिन्हें डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रविंद्र कुमार सिन्हा। ठीक है, तो अब आपको मैं थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी बताती जाऊंगी। रविंद्र को हम रवि से कनेक्ट कर सकते हैं, और डॉल्फिन तो क्या है, हम डॉल से खेलते हैं संडे को, अगर हमें क्या मिलता है? छुट्टी मिलती है, और उससे क्या आता है? बच्चों को मज़ा आता है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि रविंद्र कुमार सिन्हा डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया कौन है? रविंद्र कुमार सिन्हा। दूसरा नाम है डॉक्टर रामदेव मिश्रा, जो भारत में पारिस्थितिकी मतलब जो इकोसिस्टम है उसके जनक माने जाते हैं। याद रखिएगा, रामदेव मिश्रा। तो कैसी भी परिस्थिति हो, अगर आपकी हेल्थ में कुछ इशू आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? रामदेव बाबा का योगा करेंगे और उससे ठीक होने की कोशिश कर सकते हैं। तो हमने कैसे याद कर लिया कि रामदेव बाबा से हम कैसी भी परिस्थिति से निपट सकते हैं। तो पारिस्थितिकी जनक कौन होंगे? वो होंगे रामदेव मिश्रा। दो नाम हमें याद हो चुके हैं। तीसरा नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। इसके लिए हम कोई ट्रिक नहीं बनाएंगे, क्योंकि भारत में जो हरित क्रांति है, ग्रीन रेवोल्यूशन, उसके विश्व में अगर हम बात करते हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं। इनका नाम हम जानते हैं, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। और अगर हम भारत में हरित क्रांति का जनक माने तो स्वामी लोग कहाँ होंगे? भारत में ही होंगे। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो भारत में हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं। 4 नाम हमें याद हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सलीम अली। तो सलीम अली जी का नाम जो है, ये बहुत ही बड़े पक्षी विशेषज्ञ थे। इन्होंने पक्षियों के लिए बहुत सारी थ्योरीज बताई, पक्षियों का भी जीवन कैसे होता है उससे रिलेटेड बहुत सारी इन्होंने बुक्स लिखी हैं। तो ये पक्षी विज्ञान के विशेषज्ञ कौन कहलाते हैं? डॉक्टर सलीम अली कहलाते हैं। फिर चिपको आंदोलन आपने सुना होगा। चिपको आंदोलन ये राजस्थान का बहुत ही फेमस आंदोलन है। चिपको आंदोलन के जनक कौन माने जाते हैं? वो माने जाते हैं सुंदर लाल बहुगुणा। तो देखो, सुंदर तो थे ही, लेकिन ये बहुगुण मतलब इनके अंदर बहुत सारी मल्टीपल क्वालिटीज़ थी कि इन्होंने सोचो इंसानों के साथ साथ पेड़ों की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी थी। तो इससे हमें याद होगा कि चिपको आंदोलन बहुगुणी प्रतिभा के धनी होंगे सुंदरलाल बहुगुणा। आई होप आपको ये सब याद होता जा रहा है। चौथा नाम है पांडुरंग हेगड़े, जो कि कर्नाटक में एपिको आंदोलन के नेतृत्व करता थे। तो जैसे राजस्थान में चिपको आंदोलन हुआ था, वैसे ही कर्नाटक में एपिको आंदोलन हुआ था। तो पांडुरंग हेगड़े। फिर डॉक्टर MS स्वामीनाथन, भारत में हरित क्रांति के जनक, ये हम याद कर चुके हैं। फिर बात करते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो जैसे कुरियर होता है, अब दूध वाला क्या करता है? घर घर जाता है। तो दूध वाला घर घर दूध बेचने जाता है, मतलब हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये क्या करता है? कुरियर करता है। अगर किसी के घर में दूध नहीं पहुंच पाया तो वो कुरियर के जरिए पहुंचा देगा। ऐसा बस हम याद करें, हर वर्ग को कुरियर करेगा। कौन करेगा? दूध वाला करेगा। तो दुग्ध क्रांति के जनक भारत में कौन होंगे? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। हमें कैसे भी करके याद होना चाहिए। हमारा मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ याद करना है, ना कि कुछ और करना। फिर नेक्स्ट जो नाम है वो है बाबा आमटे, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक माने जाते हैं। तो ये नाम आपको याद रखना है, बाबा आमटे। तो बाबा जी ने बोला कि आम नागरिक को मिलके क्या करना पड़ेगा? नर्मदा जी को बचाना पड़ेगा। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है? वो है बाबा आमटे। ये नाम याद रखना है आपको। नेक्स्ट नाम है मेघा पाटेकर। इनका नाम आपने सुना होगा, बहुत ही मेधावी हैं ये। तो मेघा ने क्या किया? मेघा पाटेकर जी ने क्या किया है? इन्होंने भी नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए बहुत सारे आंदोलन किए हैं, इसलिए इन्हें नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जाना जाता है। ईपी ओडम जो है वो पारिस्थितिकी और पर्यावरण विज्ञान के जनक माने जाते हैं। ये नाम आपको याद रखना है, ईपी ओडम। तो देखिए, अब पर्यावरण क्या होता है? हमारे चारों ओर का आवरण। तो हमारे चारों ओर का आवरण मतलब क्या है? ढका हुआ, ओढ़ा हुआ, ऐसे हम बोल सकते। तो ओढ़ा से हमें क्या याद रखना है? ओढ़ा हुआ मतलब क्या होगा? पर्यावरण होगा। तो ये पर्यावरण विज्ञान के जनक माने जाएंगे। नेक्स्ट नाम है रिचर्ड सेंट बार बेकर। इन्हें वृक्ष मानव भी कहा जाता है।
तो बार्ब बेकार, ये वृक्ष को बोलते हैं कि कोई भी वृक्ष बेकार नहीं है। वृक्ष जो है वो महत्वपूर्ण है, वृक्ष जो है वो हमारे जीवन का आधार है। तो वृक्ष मानव बेकार नहीं, मतलब बार्ब बेकार, बार्ब बेकार 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। हु इज़ द टाइगर मैन ऑफ इंडिया? टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है कैलाश सांखला। आपको ये नाम याद रखना है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, पूरी दुनिया में जो है वो टाइगर के लिए कौन जाना जाता है, जिन्होंने संरक्षण के लिए काम किया, तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। एक बार फिर से याद करते हैं हमें कैसे याद हुआ है। बहुत ही इजी नाम है, डॉक्टर रविंद्र कुमार सिन्हा। इसको हमने याद किया कि रविवार से, रविवार को क्या होगा, डॉल खेल के हम क्या करेंगे, फन करेंगे, तो डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। रामदेव मिश्रा किसी भी परिस्थिति से लड़ सकते हैं, तो परिस्थिति के जनक हैं। नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। सलीम अली पक्षी वैज्ञानिक हैं ये। सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत सारे बहुगुण थे इनके अंदर, तो ये चिपको आंदोलन के जनक हैं। पांडुरंग हेगड़े एपिको आंदोलन। डॉक्टर स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। वर्गीस कुरियन कौन है, दुग्ध क्रांति के जनक हैं। बाबा आमटे को हमने कैसे याद किया था कि बाबा जी बोलते हैं कि नर्मदा को बचाना है, तो नर्मदा आंदोलन। एक और नाम था मेघा पाटेकर, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ईपीओडम, ओड़ा हुआ, इसका मतलब क्या है कि इन्हें वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है। कैलाश सांखला इन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसी तरीके से फनी ट्रिक्स के द्वारा रिलेट करके याद करना चाहते हैं, क्योंकि एग्जाम में इतनी सारी चीज़ें हैं, आप हर चीज़ रट नहीं सकते, कुछ चीज़ों को आपको रिलेट करके याद करना पड़ेगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।